तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन की। और आज के शो के लिए हमारे रोमन रेंस भी एडवर्टाइज थे और हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल ओपन चैलेंज भी एक एडवर्टाइज कर रखा था WWE ने। इसके अलावा और हमारी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन भी एडवर्टाइज थी। इसके अलावा शेमस और ड्रू मैकिंटायर का मैच होना था नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, और जो भी इस मैच को जीता वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन को चैलेंज करता एंड द क्लैश ऑफ कासल। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हमारे रोमन रेंस, जो कि अपनी एक रॉयल आलीशान एंट्रेंस के साथ आते हैं और साथ में होते हैं हमारे ऊसोस और पॉल हेमन। और रोमन रेंस ने अपनी एंट्रेंस खत्म करी, वो रिंग में आते हैं और वो माइक लेते हैं और वो एक्नॉलेज करने को कहते हैं क्राउड को उनको, और वो बात कर ही रहे होते हैं कि मैंने सबको स्मैश कर दिया, मैं सबको देख लूंगा, मैं ब्रॉक लेसनर को भी देख लूंगा। तभी एक छोटी सी एंट्रेंस होती है, एक छोटी सी झलक आती है ऑस्टिन थ्योरी की, जो मनी इन द बैंक के साथ रैंप पे खड़े होते हैं। और ऑस्टिन थ्योरी ने क्लियर मैसेज दे दिया रोमन रेंस को कि वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए आ रहे हैं। और इसके तुरंत बाद कमर्शियल आ जाता है, और कमर्शियल के बाद जब रोमन रेंस माइक लेके बात कर रहे होते हैं कि वाइस मैन तुम इतने टेंशन में क्यों हो, पॉल हेमन तुम इतने प्रॉब्लम में क्यों हो, और रोमन रेंस पॉल हेमन को माइक पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि सबको बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। और पॉल हेमन माइक लेते हैं और कहते हैं कि प्रॉब्लम का नाम है ब्रॉक लेसनर। पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर के पास ये आखिरी मौका है और वो सबसे खतरनाक होगा अपने इस मौके के लिए, और उस ब्रॉक लेसनर को ठिकाने लगाने के लिए हमें रोमन रेंस का एक वायलेंट रूप देखना पड़ेगा, एक खतरनाक रोमन रेंस को देखना पड़ेगा जो ब्रॉक लेसनर को ठिकाने लगा दे 10 काउंटडाउन तक। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी ऑस्टिन थ्योरी की। वो अपने म्यूजिक के साथ बाहर आते हैं, जॉगिंग करते हुए रिंग साइड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं। और ऑस्टिन थ्योरी ऐसे खुश लग रहे थे जैसे छोटे से बच्चे के पास कोई बहुत बड़े खजाने की चाबी आ गई हो, बहुत बड़े खजाने के ताले की चाबी आ गई हो। और रोमन रेंस थोड़ी टेंशन में लग रहे थे क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी मनी इन द बैंक लेके खड़े हैं और ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं वन लास्ट टाइम इन लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। इसके अलावा हमारे जो ड्रू मैकिंटायर और शेमस है उनका भी मैच होने वाला है। जो भी इस मैच को जीतता वो रोमन रेंस को चैलेंज करता है एट द क्लैश ऑफ द कासल। तो हर तरफ से रोमन रेंस के लिए चैलेंजेस आए जा रहे हैं और देखते हैं कि रोमन रेंस इन चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं। नेक्स्ट मैच था हमारा वाइकिंग रेडर्स वर्सेस जिंदर महल और शैंकी का। शैंकी आते हैं जिंदर महल के साथ और जिंदर महल एंट्रेंस ले रहे होते हैं और शैंकी पीछे से डांस कर रहे होते हैं। तो मैच स्टार्ट होता है, शैंकी डांस कर रहे होते हैं, जिंदर महल उनसे टैग ले लेते हैं चिढ़ के, और ज्यादा देर ये मैच चला नहीं। वाइकिंग रेडर्स को बहुत तगड़ी बुकिंग मिल रही है, उन्होंने एक स्लैम लगाया और जिंदर महल पिन हो गए। और मैच जीतने के बाद भी वाइकिंग रेडर्स ने अपना अटैक जारी रखा शैंकी और जिंदर महल पे, और तभी एंट्री होती है हमारी न्यू डे की। तो हमारे एक्जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन कहते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से वाइकिंग रेडर्स तुमने हमें बहुत बेला, हमें बहुत धोया है, लेकिन आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और जिसके बाद कॉफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स ने माइक फेंका, वो रिंग में भागते हुए जाते हैं और वाइकिंग रेडर्स से भिड़ जाते हैं। लेकिन पिछले 2 हफ्तों की तरह फायदा कुछ हुआ नहीं। अगेन वाइकिंग रेडर्स ने न्यू डे का बहुत ही बुरा हाल कर दिया, बिल्कुल रिंग में फैला के रख दिया। और अब आगे देखते हैं कि वाइकिंग रेडर्स के साथ क्या होता है, क्या वो न्यू डे उनको चैलेंज करते हैं समर स्लैम के लिए, ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिंग जनरल गंथर, और अगर मैं जर्मनी में कहूँ तो गुंथर, और साथ में होते हैं उनके चेले लेडविक कीजर। और आज था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज। सबसे पहले कीजर ने माइक लिया और वो क्राउड को थोड़ी बहुत गालियां दे रहे होते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी वर्थ नहीं करता गंथर को कम्पीट करते हो यहाँ पे देखने के लिए। इसके अलावा फिर गंथर माइक लेते हैं और वो कहते हैं कि जिसको भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए उसको पहले अपॉर्चुनिटी अर्न करनी पड़ेगी। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी शिंस्के नाकामुरा की। और कमेंट्री टेबल पे हमारे जो हैप्पी कॉर्बन होते हैं वो शिंस्के नाकामुरा के म्यूजिक पे थोड़ा बहुत नाच गा रहे होते हैं, क्योंकि आज पैट मैकेफे कमेंट्री टेबल पे नहीं थे और उनकी जगह थे हैप्पी कॉर्बन। और हैप्पी कॉर्बन ने ही मनी इन द बैंक में पैट मैकेफे पे अटैक किया था, इसी वजह से वो आज नहीं आए थे। अब हम चलते हैं वापस रिंग में, जहाँ पे शिंस्के नाकामुरा ने चैलेंज कर दिया गंथर को नहीं बल्कि कीजर को, ताकि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी अर्न कर सके, जैसा कि गंथर ने अभी कहा था। और जिसके बाद ये मैच स्टार्ट हो जाता है। शिंस्के नाकामुरा ने ठीक ठाक डोमिनेट किया, जबकि वो कीजर एक हील थे और गंथर के साथ आए थे उसके बावजूद। और एंडिंग मोमेंट में शिंस्के नाकामुरा ने अपना फिनिशर लगाया किंगशासा और पिन हो गए हमारे कीजर। और शिंस्के नाकामुरा तो वहां से निकल लिए और कीजर तो बड़े ढेर पड़े होते। तभी आते हैं ऊपर रिंग में हमारे गंथर, और गंथर कीजर से कहते हैं कि खड़े हो जाओ, तुम हारे हो, तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट के नाम पे गंथर ने कीजर को लगाए 3 तगड़े चॉप, और कोई हल्के मलके चॉप नहीं लगाए थे, बहुत ही तगड़ा चॉप लगाया था। आवाज बिल्कुल गूंज रही थी पूरे एरिना में, और मुझे लग रहा है कीजर को एक डेंटर की जरूरत पड़ेगी, मुझे लग रहा है उनकी छाती बैंड हो गई होगी। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन की। और रिंग में उनका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं हमारे माइकल कॉल। और माइकल कॉल लिव मॉर्गन से सवाल पूछते हैं कि तुमने रोंडा राउजी पे कैश इन किया जब वो इंजर्ड थी, और रोंडा राउजी जल्दी से जल्दी अपना रीमैच चाहती है समर स्लैम में या समर स्लैम से पहले। और जिस पर हमारी लिव मॉर्गन इस चैलेंज को वेलकम करती है और वह कहती है कि मैं अच्छी चैंपियन बन के दिखाऊंगी, मैं फाइटिंग चैंपियन बन के दिखाऊंगी। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी नेटालिया की। वो कहती है कि तुम मेरी वजह से चैंपियन हो, मैंने इंजर्ड किया था रोंडा राउजी को और तभी तुम कैश इन कर पाई। और नेटालिया सीधा रिंग में जाती है और लिव मॉर्गन के सामने जाके खड़ी हो जाती है। तभी एंट्री होती है हमारी रोंडा राउजी की। और रोंडा राउजी रिंग में आती है, माइक लेती है और वो लिव मॉर्गन को एक बात कहती है कि चैलेंज करना बहुत आसान होता है कंपेयर टू डिफेंड करना अपना टाइटल। और रोंडा राउजी नेटालिया से ये कहती है कि तुम्हें बड़ा क्रेडिट चाहिए ना कि तुमने मुझे इंजर्ड किया, चलो फिर एक मैच करेंगे। और नेटालिया रोंडा राउजी पे अटैक कर देती है और रिंग साइड के बाहर फेंक देती है, लेकिन लिव मॉर्गन नेटालिया को रिंग साइड से बाहर फेंक देती है। और उसके बाद नेटालिया और रोंडा राउजी का मैच सेट हो जाता है। ज्यादा टाइम लगा नहीं रोंडा राउजी को सबमिशन लगाने में, और नेटालिया ने टैप आउट कर दिया और रोंडा राउजी इस मैच को जीत गई।
और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी एक मैच ऑफिशियल हो गया, रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे मैक्स डुप्री अपना मैक्सिमम मेन मॉडल्स के साथ अपनी एजेंसी लेके, और मैक्स डुप्री रिंग में आते हैं और वो अपना टेनिस कलेक्शन अनाउंस करते हैं। और मॉडल होते हैं पिछली बार की तरह हमारे मेस और मंसूर, जो कि अब हो चुके हैं मेस और मंसूर। और जिस तरह से मैक्स डुप्री प्रेजेंट कर रहे थे मेस और मंसूर को, वो बहुत ही जरा मतलब थोड़ा अलग ही लेवल का था। और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे इनके जो ये क्लोथ्स थे, जो ये कलेक्शन था, वो बहुत ही बड़ा लगा, मतलब क्या ही कहूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि मैक्स डुप्री थोड़ा अपना एक्शन दिखाएं, थोड़ा इन रिंग वाला हिसाब किताब दिखाएं, मंसूर भी दिखाएं, हमारे मेज भी दिखाएं। मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये मॉडलिंग और ये कलेक्शंस दिखा के मैक्स डुप्री साबित क्या करना चाह रहे हैं। रेसलिंग का प्रमोशन है और ये मॉडलिंग का असाइनमेंट बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी लेसी एवेंस और रिंग में होती है हमारी आलिया। और मैच होना होता है आलिया और लेसी एवेंस वर्सेस शेना बेजलर और एक कोई और लेडी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आलिया रिंग में होती हैं और लेसी एवेंस अपनी एंट्रेंस करती हैं। क्राउड की तरफ से ठीक ठाक रिएक्शन मिलने के बाद लेसी एवेंस फिर से अंदर चली जाती हैं और फिर से अपनी एंट्रेंस करती हैं। और इस बार क्राउड और इरिटेट हो जाता है। तो लेसी एवेंस को ठीक ठाक मिक्स रिएक्शन मिल रहे थे, थोड़ा चेयर हो रहा था, थोड़ा बू हो रहा था, लेकिन लेसी एवेंस फिर से अंदर चली गई और फिर से अपनी एंट्रेंस करती हैं। और जब वो तीसरी बार बाहर आई तो क्या तगड़ा बू मिल रहा था क्राउड की तरफ से उन्हें। और वो फाइनली रिंग में आती हैं और वो माइक लेती हैं और वो बात करती हैं कि, और वो क्राउड के लिए कहती हैं कि तुमने बड़ा डिस्गस्टिंग सा रिएक्शन दिया मुझे, तुम मुझसे जलते हो वगैरह वगैरह। अपना हील पर्सोना दिखा रही थी लेसी एवेंस। और वो ये भी कहती हैं कि वो अमेरिकन हीरो हैं और वो रिस्पेक्ट की डिमांड करती हैं। जिसके बाद लेसी एवेंस वहां से जा रही होती हैं, तभी आलिया उन्हें रोकती हैं। और आलिया शायद लेसी एवेंस को ये कह रही होंगी कि भाई हमारा मैच है, थोड़ी देर रुक तो जाओ। और लेसी एवेंस का मूड था खराब और लेसी एवेंस ने घुमा के आलिया को रैपट मारा और वो वहीं ढेर हो गई। उसके बाद लेसी एवेंस वहां से चली जाती हैं। और जो टैग टीम मैच होने वाला था वो हुआ ही नहीं। अगला मैच था लूस लोथारियोस वर्सेस दी ऊसोस का। और लूस लोथारियोस अगर इस मैच को जीत जाते तो वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते थे ऊसोस को। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही अच्छा था, दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। और ज्यादा लंबा ये मैच चला नहीं, ऊसोस ने अपना फिनिशर लगाया और लूस लोथारियोस पिन हो गए। और ऊसोस के अच्छे दिन अभी भी चल रहे हैं और लूस लोथारियोस का पता ही नहीं कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और मैच के बाद केला बेक्सन ऊसोस का इंटरव्यू लेती हैं और वो एक बात कहती हैं कि स्पेशल गेस्ट रेफरी होगा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के मैच के लिए। अब देखते हैं कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अगला चैलेंजर कौन होता है समर स्लैम के लिए। नेक्स्ट मैच था हमारा शेमस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर। और जो भी इस मैच को जीतता वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है एट द क्लैश ऑफ द कासल। सबसे पहले ड्रू मैकेंटायर रिंग में आते हैं और उसके बाद आती है हमारी ब्रोलिंग ब्रूट्स की पूरी टीम और शेमस रिंग में आते हैं और वो माइक लेते हैं और वो खांसने की थोड़ी बहुत नौटंकी कर रहे होते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वो मैच में कम्पीट नहीं कर सकते जब तक वो अपना टेस्ट नहीं करा लेते, लेकिन तब तक मैच लड़ेगा बुच। और जिसके बाद बुच और ड्रू मैकेंटायर का मैच सेट हो जाता है। स्टार्टिंग से बुच थोड़ा खुले सांड की तरह ड्रू मैकेंटायर पे अटैक कर रहे थे, बिल्कुल चढ़े जा रहे थे जैसे डीन एम्ब्रोस की तरह, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन एक बार जब क्लेमोर किक पड़ी है ड्रू मैकेंटायर की तरफ से बुच को, उसके बाद तो वहीं ढेर हो गए और पिन हो गए और मैच को जीत लिया हमारे ड्रू मैकेंटायर ने। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्लैश ऑफ द कासल में कौन जा रहा है, ड्रू मैकेंटायर जा रहे हैं, शेमस जा रहे हैं। और स्मैकडाउन के बिल्कुल एंडिंग मोमेंट में ड्रू मैकेंटायर ने अपनी तलवार एंजेला से रोप काट दी रिंग की और बिल्कुल एक ब्लास्ट हुआ बहुत तगड़ा, जैसे केन के एंट्रेंस पे होता था, और जिससे ड्रू मैकेंटायर की तलवार भी टेढ़ी हो गई। और ये सब देख के शेमस के तो बिल्कुल हवाइयां उड़ गई, होश ही उड़ गए थे। और यहाँ से स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर। अगर मैं ओवरऑल शो की बात करूँ तो शो में काफी कुछ था, बहुत सारे सेगमेंट थे, मैचेस थोड़े कम थे लेकिन सेगमेंट्स काफी ज्यादा थे। और उन सेगमेंट्स के दौरान ऐसा लग भी रहा था कि WWE अटेम्प्ट मार रही है हर एक फ्यूज में, हर एक सेगमेंट्स में। और ओवरऑल शो काफी अच्छा था। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।